संस्कृत हवाला सेटिंग पावर कम है। बैठो जल्दी बैठो, जहाँ जगह मिल जाओ बैठो। बैठ जाओ। उंगली में फंसा दो। बैठ जाओ, जिसको जहाँ जगह मिले बैठो। गुजरात और राजस्थान 40 दिन, उसमें आपने सुना। और उत्तर प्रदेश का 24 दिन का हुआ।
कोई निशान आपको सत्संग सुनने में ऐसा नहीं आया है जो किसी के विरोध में हो, किसी प्रकार का भी। जब आपका किसी से विरोध नहीं है, आप मतलब विरोध की तरफ नहीं हो, तो मतलब है तो उसमें जो जागना है वो जग जाएगा, वो सुन करके ही जाग जाएगा। आपको देख करके सुन के उसकी भी जागरण हो जाएगा। एक एक आदमी को जगाने की जरूरत नहीं है, वो तो कुछ आदमी जाग जाए उसको सुन के ही जाग जाएगा। और आपकी बात देखेंगे सब प्रकार का, हर तरह का, ऊंचा से ऊंचा और छोटा से छोटा, हर कौम और जात का, हिंदू मुसलमान जो भी कौम का पुलिस होगा वो आपको दिखाई देगा उस मैदान में। तो आप कभी अब कल्पना मत कीजिए कि कोई ऐसा बात मतलब यह है कि राजनीतिक कुछ नहीं, एक शब्द नहीं, नाम निशान को भी नहीं आपको आएगा। आप देखिए उसको, आप पहले से आपको बताते थे कि भाई देख लो इसमें कुछ है नहीं है, तुम लोग भजन तो तुम्हारा चस्का था, इच्छा लगी हुई थी मतलब कुछ मिल जाएगा। जब वहाँ कुछ नहीं है तो पहले कहा वहाँ है ही क्या, तो हमारा पीटी है वो, तो आप क्या करेगा? जब झूठ बोलना है तो कितना भी झूठ बोलो आप, वो तो घर परेशान है, बाहर परेशान है, लोग परेशान है, आगे तो रास्ता मालिक से मिलने का है। और जब सुकून मिलेगा, सुख शांति मिलेगी तो इसी रास्ते से मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपको अरब खरब आपको दे दिया कुछ नहीं होगा, नाम निशान को शांति मिलेगी। तो इससे ये पता चलता है कि धन में, सोने में, चांदी में, इनमें कोई मतलब शांति नहीं है। शांति का जब रास्ता चलोगे और शांति का जब अवतार में तो शांति तो विराम होना चाहिए, तो आप बिल्कुल चलोगे बच्चे, इसलिए शांति है। आप उन लोगों से निकल करके आओगे तो शांति मिलेगी। क्यों कहते हो कि हमको बहुत शांति मिली है? यहाँ मंदिर पर हर किस्म के आते हैं, हर देश के। यानी वहाँ देखो महीने की पूरा चार्ट बना हुआ है, कितने लोग बाहर के विदेशी आए और कितनी गाड़ियाँ आई, कितने ट्रैक्टर आए और कितने मतलब ये है कि ट्रक आए, इसलिए बस सब वहाँ है, सब पर हर एक चीज का। तो महीने से देख रहे हो होता है, ताजमहल से ज्यादा भीड़ होने लगी यहाँ पर। और जो आसपास के लोग आते हैं साइकिलों से, वो तो साइकिलों की तो कोई गिनती नहीं है, और बाहर से सवारी से उतर गए, अंदर चले गए सवारी, तो वो तो इधर उधर के होते बहुत। तो ताजमहल कुछ नहीं, खुद कहते हो, उन्हीं की बात में बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। तो ताजमहल गया, कहते हो कुछ नहीं है। तो असली चीज ये आओ, सब कहते हैं शांति, और बाहर के दिख करके जाते हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम मार छोड़ दिया, हम वेजिटेरियन रहेंगे, बिल्कुल शाकाहारी। जब बाहर के लोगों में ये प्रेरणा मिल रही है और लोग लेकर के जा रहे, दर्शन करके जाते हैं, तो उसमें से मान लो ये 100 में से अगर मान लो तो कब से लोग 50 तो शाकाहारी हो जाएंगे, और 50 में तो आगे पीछे, लेकिन लिखते जाते हैं मैंने लिखा, और सब अपना पता देके जाते हैं कि मेरे पर बातचीत कीजिएगा, हमको समाचार दीजिएगा। तो ये जो है, ये आपका जो काफिला है वो कोई बयान नहीं कर सकता, किताबों में कोई लिखा नहीं जा सकता ऐसा होगा, इस तरह का निकलेगा आपका काफिला। काफिला क्या है कि तो बस में कारमा होगा, काम का कारमा कहते हैं, काफिले को कारमा, वैसे काफिला कहते हैं तो कारमा है। इसलिए आप अच्छा, अब आपको पहली बात ये बताते हैं कि आप लोग सबको जानते हैं, लोग बता दो कि बाबा जी को एक रोटी चाहिए, एक 2
नहीं, चार नहीं, और सूखी रोटी, लेकिन बेलन की नहीं, आग की ऐसे बनी हुई हो, आगे बची हुई और सूखी रोटियों की जरूरत नहीं है। तो और तुम्हारी इच्छा हो जाए कि भाई खाएगा तो मतलब ये खाए के साथ खाएगा, तो सूखी चटनी, आप मिर्चा वगैरह से कुछ भी सूखी हो उस पर रख बस, लेकिन घी वगैरह नहीं, और सूखे रोटी। आप लोगों से बाबा जी ने कहा है, ऐसे ही कहना दे दो, वो तो घर की मालिक तो देवियां होती है, आदमी तो होता नहीं। आदमी तो बाद में जब सुनेगा तब चलेगा, तो देवियां होती, तो देवियां अपना कर्म करेंगे, आदमी अपना कर्म करेगा। अपना अपना कर्म है, तो सबको कर्म करने का मौका अवसर मिलना चाहिए सबको। ऐसा नहीं कि बच्चा बेचारे अभी एक वंचित रह जाए तो वो तो मतलब है उन्होंने सुना वंचित रहते पीछे अफसोस करते, क्या हम इतने भी निकले कि एक रोटी दे दें, इतने भी हम नहीं निकले, वो तो अफसोस करते हैं सब लोग। अभी आपके यहाँ अलीगढ़ के पदे एटा के पास एक लड़की आई दर्शन करने के लिए, तो गाड़ी को रोका तो हमने उससे कहा ये बच्ची तू दर्शन देने दर्शन करने आई हो, एक रोटी नहीं ले आई तुम बुला करके, साथ हो गई कह रहे अभी दौड़ के जाती हूँ, अभी रोटी बना के आती। तो हमने कहा करेगा घर तो जरा तो दूर पड़ेगा, वो पेड़ हमने तो वहाँ बहुत देर लगेंगे, तो घर जाएगी वहाँ फिर रोटी बनाएगी, फिर वहाँ से यहाँ आएगी तो बहुत देर लगा। तो बस अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है, बाप चलती है, उसकी चोट लग गई। अब वो घर गई वहाँ से जहाँ पड़ाव पड़ना था वो 30 किलोमीटर था, और रोटी बना करके और 30 किलोमीटर पर पहुंची वहाँ, और उसको चारों तरफ से घेरा था, तो बाहर रो रही थी। मतलब एक प्रेमी पहुंच गया, कैसे क्यों रो रही, कह रहे बाबा ने रोटी मांगी थी और हमारे पास सुना नहीं ले आए, तो बना के ले आया, देने आए, तो कह चल तो रोटी लेकर के अंदर आई, बहुत खुश हुई, 30 किलोमीटर से चल के आई रोटी देने के लिए। आप देखिए एक ही मिसाल होती है, और कितनी देवियों से हमने कहा मेरे बच्चियों तुम्हारा घर कहाँ के लगे, ये अभी तुम एक रोटी नहीं बना सकती, और एक रोटी हर के लगा भी जाता हूँ, तो अभी जाते हो तो बना के लाओगे, तो पीछे गाड़ी आ रही है उनको दे देना, आपको मिल जाएगी रोटी तुम्हारी, कोई बात नहीं। तो पीछे देते थे उनकी कोई बात नहीं, बाबा एक रोटी मांग रहे और तो कुछ नहीं मांग रहे, और इसका राज किसी को पता नहीं है, और कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता। कोई सोचा कि जो हम इसको जान नहीं ले, वो तो जो ये काम कर रहा हो जाता है, समझ गए, और जो ये करेगा उसको मिलेगा, वो किसी पता कि इसका क्या है। तो इसलिए अगर बस सीधे से जिस दिन काफला निकलेगा बीच में नहीं, बीच में कोई बात नहीं, काफला जब निकलेगा तब बात बस ये है। तो आप लोग सब अपने अपने जगह क्षेत्र में तो कहते हैं बाबा जी को एक रोटी चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप ये देखो इस जलवे को, ये भी जलवा है, कुदरती जलवा है जो तुम्हारे सोचने के बाहर सत्य है। तो मोटा काम करो, और सब लोग अपने अपने जिले के प्रेमी एकदम से मैं ऐसा जोर शोर लगाए, समझ गए, उसमें ढीले डाले कुछ कोई न रहे, सब लोग। तो देखो आप क्या बनता है, मेहनत आपकी कितनी कम हो जाएगी तब आप कहोगे वो बहुत मेहनत कम होगी, बहुत कम हो गई। इस तरह से बाकी ये जो बातें आपको सुनाई गई कि हमने सब नोट कराई, ऐसा आप कोई मत समझना कि किसी ने आकर के और लिख दिया, हमने सब एक एक नोट कराया तब ये लिखा गया है और तब आपको ये बताया गया। अब मैं इतनी देर तक आपको इतनी डिटेल में विस्तार से नहीं बता सकता, तो आपको संक्षेप में सुना दिया। एक फिर कहा हमने कि एक तो मोम जमा सब लोग रखना, कोई भी हो कभी मोम जमा रहेगा बड़े काम आएगा, और छाते की जगह भी
बैठ भी गए और बैठे रहे, जरूरत पड़ी उसको उठा करके और फैला दिया। 2-4 आदमी किसी को सत्संग के उठने की जरूरत नहीं है। अगर बारिश भी आ जाए तो सोता रहेगा, भीगेगा नहीं पूरा। और ऐसा हमने लोगों को करके दिखाया कि बस बहुत मान चावल डाल दिया, 5-6-7 आदमी खड़े हो गए, सुन रहे पूरा का पूरा, कोई गया नहीं। सबको रखना चाहिए और तरह से काम आएगा। रखोगे तो गाड़ी के ऊपर डाल के सब कर दिया, नीचे 8-10-12 आदमी रह जाएंगे आराम। सीधा सीधा काम है, बहुत आसान। उसमें कुछ लपेट के रख लिया तो ऐसा होता है कि किसी झोले में रख दो, रखा रहेगा। तो सब तरह की अपनी व्यवस्था जब जाते हो कहीं यात्रा में तो आदमी अपने पास कुछ ले जाता है कि चलो झोले में ले चले, कभी जरूरत हुई नहीं तो मिला तो अपना खा लिया, तो अपना बंदोबस्त रखता ले जाता। लोटा तो और झोले में रहता था उसके पास। तो हर जगह काम लोटा रोड तो ये कहीं जाइए आप, कुआ आता उसको पानी भरा और पी लिया पानी। लोटा रोड न रहे अब तो खैर कोई बात नहीं है, नगर जल वगैरह है, मतलब ये सब कुछ हो गए, लेकिन फिर भी अभी कुएं की जरूरत है क्योंकि देहातों में जाइए कहीं नहीं मिलता है तो होती है। तो ये चीजें हमारे सबके लिए उपयोगी थी और लोग उस समय पर ये चीजों का विस्तार करने से आप दूसरी तरह से आवाज है तो हर तरह से। तो ये जो आपने 3100 कुछ तो हो गई साइकिलें, तो ये लोग अभी कह रहे थे क्या लगे ये तो कुछ भी नहीं है। साइकिलें तो आप देखिएगा अभी कितनी आती, अभी तो मतलब ये कुछ नहीं है। तो मोटरसाइकिलें 900 कितनी, 48 900 कितनी होती है आपको 200 और 650 कारें। तो ट्रक अलग है और टेम्पू अलग है और ट्रैक्टर अलग है, तो भैया वो जुगाड़ अलग है। वो तो सब घोड़ा गाड़ी सब चलेगा, कोई ऐसा थोड़ी है। हाँ जी, तो लोगों ने पूछा कोई देवी हम नहीं जा सकते, वो इतराज तो जाए। अब तो मतलब है कोई इतराज की बात तो है नहीं है। बस ये है कि आप लोग इतना ध्यान रखो सब लोग कि आगे की जगह सब 2-3-4 लाख आदमियों के बैठने की जगह आगे रहना चाहिए ताकि नया आदमी आए और सब बैठ जाए और उनको चारों तरफ से घेरे और दूर वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई घेर लिया, सबको ऐसे घेरे बैठे सब पूरा मैदान आपको भरा हुआ बनेगा और आप बैठ गए आगे तो वो बेचारे घूमते रह जाएंगे तो क्या परेशान होंगे। आपकी बात ये बहुत अच्छी व्यवस्था रही और लोगों ने सबने इसको माना, पालन किया उसका। तो जो कितना लोगों को लाभ हुआ उसका, कितना फायदा हुआ। और जो जीपें रहेगी प्रचार करने वाली वो वहाँ पर जब नामदान होगा तो वही रहेगी। वो पीछे से जब ये सब काफिला चला जाएगा तो पीछे उनको समझाएंगे, सब नामदान बताएंगे उनको सब तरह से, ऐसे सुमरन करना, ऐसे ध्यान करना, ऐसे भजन करना, ये तुमको याद करना, याद कराएंगे लिखाए पीछे से सब लिखाने पढ़ाने वाले और पूरा उनका पता लिखेंगे। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, अगर इसको आपने कर लिया तो आप कामयाब आप तरह से हो गए। कुछ है अब ये रह जाती है तो आप पीछे से बताने वाला कोई रहता नहीं, आप चले गए। वो जी पे 15, 20, 25, 30 रहेंगी तो बस उनका काम ये रहेगा पीछे वालों को सबको शाम को बताना है 11-12 बजे तक। इधर बताया करके जब जाने लगे तो उन्होंने कहा इधर आओ हम तुमको सब समझाते हैं, सब चीज बताएंगे। बेचारे रात में टिके रहते हैं, रात को तो कौन जाएगा, तो लोग वहाँ रह जाते हैं मैदान में। आप तो कोई उनकी रहते तो कोई उनको परेशानी नहीं रहती इस तरह की। इसलिए ये सब चीजें बहुत मतलब कारगर है और आदमी इसके लिए रहेंगे। अभी हम छाटे देते हैं सबकी लिस्ट बना के और जिले जिले में दिए देते हैं, सब आदमी तैयार हो जाएंगे। लोग तैयार जरूरी है इसके बाद की। मैं यही चीजें समझाने के लिए आपके लिए बैठ गया था, यही चीजें बताना जरूरी है तो काम हो ही जाएगा। काम क्यों हो जाएगा, काम हो जाएगा। जब कुदरत की गाली की क्या हो जाएगा, सब चलेगा। बस कहते हैं कि भाई थोड़ा सा उनके लिए सहयोग बस
प्रेरणा मात्र के लिए है, बाकी तो दया से अपना काम करेंगे, वो काम करते हैं। इसलिए आपको तो चले गए हो तो खैर चले गए। मैं तो उनसे कहा था कि शाम को जो लोग जरूरी है लौट जाओ, वापस चले जाओ, क्योंकि आपको अपने क्षेत्र में काम करना। कल से 1 महीना 18 दिन है पूरे बचते, तो 18 दिन में तो आप ये सब हर एक जिलों में आप अपना कार्यक्रम कर लीजिए, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ करा दीजिए आप। किसी ने मत दिया हमको 10 दिन चाहिए तो ले जाओ, किसी ने किसी तरफ दिया 20 दिन चलिए 10 दिन का तो कहने का हम मत का लेंगे, किसी ने कुछ कह दिया चले जाइए आप। तो सब अपने अपने मतलब जो प्रचारक हैं उनको ले जाइए आप और ले जा करके अपने अपने क्षेत्रों में 10-10 दिन का ये सब कार्यक्रम करा लिए, उसमें सब हो जाएगा। साफ व्यवस्था अपनी बिल्कुल ठीक ठाक रखिए अपनी, और 1 महीना बचेगा तो 1 महीने में सब मतलब है भाई अपना सामान वामान इकट्ठा किया और सब अपने कापड़े का तो और लादा दूधा और मतलब चल रही है। फिर समय से आएंगे, हमको यहाँ हाजिरी 29 तारीख को होनी है, पीछे का नहीं चाहते आप 1 दिन बाद पहले आओ, लेकिन ये 29 तारीख को हमको चाहिए, क्योंकि सुबह 3:45 बजे यहाँ से तो मतलब है निकल जाएगा, चल देगा काफला। पहले तो हमको 29 तारीख को 29 सितंबर को और 30 सितंबर को जाएगा, सुबह 3:45 बजे रवाना हो जाएगा। इसको पूरा पूरा नोट करके और ध्यान में रखो। यहाँ सबको अपनी अपनी गाड़ी आड़ी तो कुछ भी जाना मोटरसाइकिल और किसको यहाँ जाओ, यहाँ शाम को रहोगे तो मतलब ये तो यहाँ जो व्यवस्था बिल्कुल एकदम से सुपुर्द कर दी जाएगी, तो वही तुम इसके हो तुम इसके अपने सब और सब भला करके मिल जाएगा। सबका देश में सबका नाम लिखा जाना, कौन किसकी गाड़ी का नंबर है, क्या नंबर है उसका, उस मालिक का नाम सब पता उसका सब लिखा जा रहा है। तुम अपनी गाड़ियाँ पास भी आपको मिल जाएगा और पास अपनी जेब में रखे रहना, बस बड़ा काम आएगा, पास हर जगह काम आएगा, कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो सब जगह काम आता है, लिखा रहना रहता है। अब यह है रात की गाड़ी से जो लोग भी जाना चाहें वो जाएंगे, देखूंगा अपने खाने पीने जो भंडारे के ट्रक चलेगा उन पर सब सामान बर्तन है, आपसे बनाने वाले हैं, आपसे सेवा करने वाले हैं, उनके साथ 10-20 तो रहेंगे ही ट्रकों में, 20-25 तो रहते ही है ट्रकों, फिर वहाँ मौके में मिल जाते हैं और सेवा कराने वाले तो उनके साथ रहेंगे। इतना रसोईया अपने अपने क्षेत्र के ढूंढ लो, जो खाना बनाते हैं उनको ढूंढ लीजिए भंडारे का। जैसे ब्याह शादी कोई उत्सव हुआ तो उसमें जाते गाँव के कोई तो देते नहीं है, वो तो सेवा ही करते रहते हैं सबकी, तो बड़े प्रसिद्ध होते हैं लोग, इस काम को बहुत सीख जाते हैं लोग, करते हैं मेरे गाँव होता है फिर उससे कि चलो भाई तुमको काफले का भी फायदा मिलेगा और चलो कुछ सेवा भी कर लोगे, जानकारी हो जाएगी आप। और नाम करने के लिए आदमी करोड़ रुपया खर्च करता है तब भी नाम नहीं होता, तो यहाँ बिना खर्च किए हुए नाम हो जाता है। आपको ये तो सोचना चाहिए। तो इसलिए ये सब चीजें छोटी पर भी ध्यान देना है और बड़ी चीज पर भी ध्यान देना है, और खास करके सेवा पर ध्यान देना। समझे कि ऐसा हो तो कोई भी आए, मान लो कोई रह गया रात को तो पूछ लीजिए भाई आपने भोजन किया कि नहीं किया, नहीं किया कर, तो भंडारे में कभी कभी नहीं होती है। ये दिमाग से सब निकाल दो कि भंडारे में कोई कमी हो जाती है, जब लोगों ने अनुभव कर लिया कभी नहीं होती है, क्योंकि इतना विशाल होता है मालिक की दया का, उसके लिए कोई जा नहीं सकता। तो इसलिए कोई भी आ जाए, वैसे भी आप सेवा करते ही हो, कोई आ गया आपने पूछ लिया भाई, फोन करके और पूछने वाले भी रहेंगे कि भाई जो लगे मैदान में कोई भूखा तो नहीं रह गया। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज है। तो श्रद्धा रहती है, प्यार रहता है, अपनत्व रहता है, समझ गए, और सेवा रहती है उसमें, लोगों के लिए मतलब उनके लिए प्रेरणा मिलती है, सब होता है। गुरु महाराज ये बातें समझाते थे, जब थे वो बताया करते थे कि जब वक्त आएगा तो इन
चीजों को काम में लेना। तो सही बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए सब, और इसमें किसी को मना नहीं है। साइकिल ले चलो, और मतलब ये टेम्पू ले चलो, जुआ ले चलो, ट्रैक्टर ले चलो, ये ले चलो, जो आपकी इच्छा हो उसमें काफले में शरीक हो जाओ। क्योंकि 50 और मतलब ये 40 किलोमीटर क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। थोड़े घंटे 1.5 घंटे में वहां पहुंच जाएगा, और क्या आराम से चलेगा, आराम से पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं। तो सीधा किसी को मना नहीं, कोई सोचेगा भाई आपको पता हो जाएगा, आपकी बात किसी को मना नहीं। हालांकि मना तो अभी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा रोक टोक थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी उस समय पर। कहीं मैदान में टिकना है, रुकना है, पेड़ नहीं है, तो इसलिए उनको कहा गया था कि भाई दक्षिण में तो पेड़ नहीं, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो आप देवियों को बच जाओ, छोटे छोटे बच्चे जाएंगे तो इनको तकलीफ हो जाएगी, तो इसलिए रोका गया था। और सही बात थी, उधर पेड़ नहीं है, मैदान है। आपके यहाँ तो झाड़ भी मिलते हैं, तो कहीं भी आप ठहर जाएंगे उससे किसी जगह भी तो है, लेकिन आप तो ठंडा आ रहा। अभी सुबह सुबह उठिए तो मालूम होता है कि आ गई ठंडक, तो 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद तो ठंडक आ जाएगी। क्योंकि आपकी दिवाली जो है वो तो पारी में है, तो ठंडक को बार के पहले ही, दिवाली के पहले ही पड़ने लगती है। और ये मतलब ये है कि एक काफला मतलब ये जब चलेगा तो ठंडक का आकार हो जाएगा, ये गर्मी नहीं जाएगी। इसलिए अच्छा समय मुखड़े का है, और पश्चिम से लेकर के और पूरब तक जितना भी उत्तर प्रदेश होगा आधा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा उधर से लेकर के सीधा हो जाएगा। आधा इधर हो गया, पर आधा इधर हो जाएगा। तो हिस्सों में इसको कर दिया। लेकिन यह है कि 34 दिन लगेंगे, 34 दिन में हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आपको ये बात समझा दी, अब जल्दी करना, सबको जो कुछ भी खबर देना लेना सब कुछ सामान्य आप इकट्ठा इसी में करते जाओ, इसी में इनको बता दे जाओ, गाड़ी तैयार हो जाए, मोटरसाइकिल सत्संगियों को सबको, भाई कहीं तुमने ठीक ठाक नहीं की हो तो ठीक ठाक कर लो। बताने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग अचेत पड़े रहते हैं, नहीं मालूम होता, जब चलने होता तो कहता अरे भाई हम तो बहुत आपका मतलब भूल गया, आपने हमको नहीं बताया, तो ये जानकारी सबको रहेगी। बहुत से होते हैं भाई अपनी काफले में चलते, ये नहीं कि मतलब 4 साल पकड़ में जा रहे तो कोई 1-2 आदमी वो तो जो सुनता है हम भी चलेंगे, चलो हम भी चलेंगे, चलो हम भी 4 धाम आएंगे, इस तरह से। तो ये तो काफला है, इसके लिए किसी को बना थोड़ी है नहीं। तो प्रेम बड़े उत्साह से लोग जाते हैं। अगर यहाँ आते हैं पैकरमा लगाते हैं, 14 कोस की, 15 कोस की, 84 कोस की, तो लगाते हैं तरह तरह, कोई बंगाल से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, समझ गया। तो उनको सोचते हैं भाई हमको कुछ मिल जाएगा, तो ये तो देने वाला साथ चलेगा। जब देने वाला आपके साथ चलेगा तो फिर क्या, उसका तो फल आपको मिल रही है। आप हिम्मत मर्द खुदा, हिम्मत से आदमी को खुदा मिल जाता है। हिम्मत नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए। हिम्मत ही उसके लिए, जब आप श्रद्धा जब रहेगी तो ये हिम्मत है मालिक को पाने के लिए। कोई कहते हैं कि भाई श्रद्धा से मिलता है, भाव से जब खोदे प्राणी और भाव भक्त मत सुख खाने, मोरे मन प्रभु विश्वासा और राम से अधिक राम करना था, सीधा सीधा। तो हमको ये बात समझा रही थी आपको, इसलिए मजबूत करना था। अब जिसकी जो गाड़ी जाए और निकल जाओ आप, अरे इतनी बातें आप याद करके जाओ। और हाँ, ये भेज रहे हैं एक जाएंगे घर में, तो आप इनके लिए सवारी अपने कर लेना, और 5 दिन 6 दिन 7 दिन अपने क्षेत्र में दौड़ा करा दो, और करा करके इनको आगे तो कई जिले कर देंगे, सुबह भी करेंगे, शाम के भी करेंगे, तो कई जिले होते जाएंगे, काम होता जाएगा, तो सबको सूचना मिल जाएगी। वो कहेगा हमारे नहीं आए, हमारे नहीं आए कहते, तो चलो भाई मतलब ये तुमको सब सूचना देने के लिए आए, अब तो आपके आए संदेशा आपको दिया। तो वो कहते हैं, गुरु महाराज कहते थे जब किसी को भेजते हैं तो समझ लो आधा गुरु तो पहुंच गया, आधा गुरु का वहां मिलाप हुआ। या कहा करते थे स्वामी जी, जब वो किसी को भेजे हैं
तो उसको समझना चाहिए प्रेम कोई याद है आ गए, बस आधा संदेश तो हमारे पास में आ गया। ये भाव होता है प्रेमियों में, यही समझना चाहिए।